अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मशहूर मारूफ एडवोकेट, हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब खवी अब्बासी साहब कुछ आपको क़ानूनी दौ पेंच बताएंगे। आप ये देखकर थोड़ा बहुत तो सीख लीजिए। जो सिविल केसेस में होता है वो हम उनसे सवालात करेंगे सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम खवी भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये सिविल का जो मामला है, क्योंकि लोगों को क्रिमिनल भी नहीं मालूम जी, जैसे प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं जी, मेरे को एक साहब फोन करके बोले भाई मैं 20 लाख देके नोटरी करा लिया मैं। जी, तो मैं बोला 20 लाख आपके पूरे, मैं समझता हूँ पानी में गए, लेकिन अब जी, हमारे सीनियर एडवोकेट साहब से पूछेंगे कि वो 20 लाख जो उन्होंने दिए हैं नोटरी कराए हैं किस हद तक सही है। देखिए लोगों को मालूमात नहीं रहते। सिविल डिस्प्यूट यानी कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में होता, बिजनेस में होता, फैमिली डिस्प्यूट्स, दिस ऑल कम्स अंडर सिविल डिस्प्यूट्स। अब जैसा आप बोले कि 20 लाख रुपए दे के नोटरी करा लिया, नोटरी को जो सो फिर वैलिडेशन कराना पड़ता। अगर कल के दिन कुछ सिविल डिस्प्यूट क्रिएट होती है, अगर आपको कोर्ट को जाना पड़ा तो उसको वैलिडेशन कराना पड़ता, फिर वो एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ता आपको। वो अगर आप कोर्ट में जाना है तो नोटरी पेपर्स पे एडमिट ही नहीं होता केस आपका जब तक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं वैलिडेशन कराए तो आप कोर्ट को जा सकते हैं। वैलिडेशन का काफ़ी खर्चा होता है, तो वो ऑलमोस्ट रजिस्ट्री के होते ही होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि, और मैं ये एडवाइस देता हूँ आप लोगों को कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहना, नोटरी डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई और पुराना डेट में नोटरी करा लिया उन्हें तो फिर और एक जैसा तीसरा चौथा ऐसा नोटरीज करा लेते हैं जिसकी वजह से कोर्ट में एडमिट नहीं होता नोटरी डॉक्यूमेंट्स, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैलिडेशन करे तो उसकी वैल्यू रहती है। हमारे मुसलमान भाई तकरीबन ये कानून नहीं जानते जी, अरे मेरे पास नोटरी है भाई, मैं नोटरी पे घर खरीदा बोलते हैं, तो ये नोटरी पे लेना वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। इसको कानून नहीं मानता। नहीं, इसमें कोर्ट में केस रजिस्टर्ड नहीं होता, एडमिट ही नहीं होता केस। अच्छा, और एक बात आपसे ये पूछना है खबीर साहब, ये लोग क्या करते हैं स्टैम्प पेपर पे मैं लिखा लिया भाई। जी, जी, अरे मामूली बात है, स्टैम्प पेपर बोल के बोलते हैं। जी, जी, जी। अब कुछ देन लेन करके स्टैम्प पेपर पे लिखा है तो क्या इसकी कुछ वैल्यू है? अब देखिए सादा पेपर पे भी लिखा हो, स्टैम्प पेपर पे लगाओ, जैसा कि हैंड लोन के लिए लेते लोग, मैं इनसे पैसे लिया, मैं बिजनेस लोन ये वो लेते, एक फॉर्मल है, एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो। वरना जो है सो कोर्ट में भी चलता हो, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन स्टैम्प पेपर। प्रॉमिसरी नोट पे अगर आप स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प ला के साइन ले लेंगे तो वो चलेंगे आपको। स्टैम्प जी जी चलेंगे वो तो बराबर रहता ऑलमोस्ट जो है सो, लेकिन प्रॉमिसरी नोट रहा तो बहुत अच्छा रहता आपको, कोई वैल्यू रहती है। अच्छा, तो कोई भी अगर कुछ मामला करना चाह रहे हैं तो प्रॉमिसरी नोट लेना हो, रेवेन्यू टिकट लगाकर उसमें सिग्नेचर करके ये कर सकते हैं। जी, और वो भी 50,000 1 लाख से बढ़ के नहीं लेना एक बिल पर। उसमें अलग अलग, जैसे कि 5 लाख है तो 5 बनाना उसको। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट के स्टैम्प पेपर पे एक पे लिख ले सकते हैं कि ये क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट जैसे कोर्ट में सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट उससे आपको आपको जजमेंट मिलता है, एक ऑर्डर मिलता है उसमें। अब हमारे खवी अब्बासी साहब एडवोकेट ही नहीं बल्कि AIMIM इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन भी हैं। जी जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल ये तो किया, मैं अब आपसे और भी ये सवाल करूंगा कि आपका ये पार्टी लगाने का, पार्टी रखने का क्या मतलब था? देखिए हम एक बदलाव लाना चाह रहे थे, एक इनकलाब लाना चाह रहे थे, एक चेंज लाना चाह रहे हैं, जो कि कई सालों से 70 साल से यहाँ पर एक लोकल जमात है और मुसलमान पीछे होते चलेगा इकोनॉमिकली। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन्स, बिलो द दलित्स। तो हम चाह रहे थे कि अवेयरनेस लाना, लोगों को बाहर लाना, एजुकेशन लाना, कॉमन करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, पॉवर्टी को दूर करना, ये हमारे जो है एजेंडा है। हमारा मेन पार्टी बनाने का मकसद है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को जो है सो जो खिदमत हम कर सकते हैं हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारी पार्टी लेवल पर, जो कि नेशनल पार्टी है। और यूपी में भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं हम लोग इंशाअल्लाह ताला। हाल ही में शायद बिहार में भी कुछ इलेक्शन लड़ाए थे आपके कैंडिडेट्स को? जी हाँ, बिहार में लड़े हम, जो है सो गुजरात में लड़े, तेलंगाना में लड़े, हर जगह 2nd, 3rd, 4th पोजीशन रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं ये हलाल के वोट मिले, ये जो भी वोट मिला, हमारे को एक वोट भी मिला तो हमारी पैदाइश ही 2 साल की है, हमारी पैदाइश 2 साल की है। उसमें जो सो अगर हम 3rd, 4th पोजीशन में भी आ रहे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हम, जो है सो अल्लाह का एहसान है हमारे पे कि हमारे को हमारी पहचान तो बनी। क्योंकि आपके पास तो अभी तक कोई इख्तियार नहीं है जी, इसके बावजूद आप इतना डेयरिंग से जी ये पार्टी बनाए हैं। जी माशाल्लाह। तो ये पार्टी बनाने में आपको कितने मुश्किलात हुए और क्या क्या हुआ?
देखिए, हम पार्टी जैसा रजिस्टर्ड कराते हमारे पर कोर्ट केस डाल दिया गया। कोर्ट केस डाल के हमारे खिलाफ जो है सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है सो कंप्लेन की, यहाँ की जो लोकल जमात है, फिर जो है सो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में करके हमारा जो है सो सिंबल रजिस्ट्रेशन रोक दिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट गए, जाकर 1 साल हमारा ख़राब करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्ट से जीत कर सामने वालों को शिकस्त दे के हम रजिस्ट्रेशन लेकर आए, यहाँ का लोकल रजिस्ट्रेशन। नहीं भाई, ये तो डेमोक्रेसी है जी। हर कोई पार्टी बना सकता है, हर किसी की पसंद कोई भी पार्टी हो सकती, इसमें जोर जबरदस्ती क्यों? अब देखिए, वो नाम सिमिलर है, नाम सिमिलर बहुत ऐसे 55 पॉलिटिकल पार्टीज़ है इंडिया में जिसके नाम सिमिलर है। बीजेपी है और जो है सो आम आदमी पार्टी है, वैसे कई ऐसे पार्टीज़ है, और तेलुगु देशम में है, कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, ऐसा कई पार्टीज़ है, नेम इज़ सिमिलर, लेकिन सामने वालों के हौसले बौखलाए गए थे कि कहाँ हमारे लिए नुकसानदेह ना हो जाए सिमिलर नाम होने से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट में ऐसे एविडेंस डाला, ऐसा प्रूफ करा है कि एक ही पेशी में ख़त्म कर दिया केस। आप खास तौर पे AIMIM इनकलाब पार्टी मिलता जुलता नाम क्यों रखे? देखिए, यह है इनकलाब पार्टी। अब ये क्या है, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत मीन्स पूरे कम्युनिटीज़ आते हैं, और जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, खाली मुस्लिम्स की पार्टी है। हमारी पार्टी जो है सो एकदम सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है, और AM जो पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिमीन की पार्टी है। आपकी पार्टी में मुस्लिम वर्ड नहीं है? नहीं है, हमारी जो है सो सेकुलर पार्टी, ऑल सेकुलर माइंडेड तो पार्टी। आप ये रखने का मतलब आप सेकुलर पार्टी बनाना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख दलित ईसाई सब, जी हाँ, जैन सब रहेंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यूपी के इलेक्शन करीब है, जी AIMIM पार्टी जी यहाँ पर 100 सीटों पर लड़ रही है, जी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? हम भी तो वहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह चाह तो हम भी 15 से 20 सीट पे लड़ेंगे, क्यों वो तो हमारी नई जमात है, नई पहचान है, नई शाख है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा अकाउंट खोलेंगे वहाँ पर, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेंगी। दुआ करना आप लोग सब मिल के कि हम जैसे जहाँ पर कम्युनल पार्टीज जाएंगे वहाँ सेकुलर पार्टी जाएंगी, उनके मुकाबले में और उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम जो है सो डट के मुकाबला करेंगे यूपी में इंशाअल्लाह ताला। क्या दो पार्टियां मुसलमानों की होने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि वोट डिवाइड हो जाए और बीजेपी जीत जाए? हम जो है सो सेकुलर पार्टी से अलायंस करेंगे वहाँ पे, हम जो है सो इंडिपेंडेंट जाके नहीं लड़ेंगे, जैसा कि जो भी कांग्रेस है या न तो फिर अखिलेश यादव है, जो भी रहेंगी हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ ठहर के लड़ेंगे। हम ऐसा इंडिपेंडेंट लड़के मुस्लिम्स के वोट कट नहीं करेंगे। अब वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी 145 सीट्स पे तकरीबन कहीं 30% 40% ऐसा है, मैं सुना, बराबर है ना? जी जी जी। तो उस पे AIMIM लड़ रही है जी। तो वहां पे बीजेपी को नुकसान होगा या फिर MIM पार्टी वहां पर कुछ अपना खाता खोलेगी? खाता तो मुश्किल है। अब देखिए, आप हाल ही में जो है सो कलकत्ता में बंगाल इलेक्शन देखिए, जो खाता तो मुश्किल है, लेकिन जो है सो वो डिवाइड कर देंगे। हाँ। वोट डिवाइड करके सेकुलर पार्टी के वोट कट करके एक कम्युनल पार्टी को सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर देंगे। ऐसा है? जी हाँ, जी हाँ। जाने का मकसद वही चाहिए। आप देखिए, आप राजेंद्र नगर सीट नहीं जीत सकते, आप सिकंदराबाद सीट नहीं जीत सकते, आप जो है पटन चेरो नहीं जा सकते, आप चले जाते जहाँ दिल बोला जाते। क्यों? वो तो वोट कटर है, वोट डिवाइड करना, वोट कट करके जो है सो इनके पुराने ताल्लुकात है बीजेपी से, तो बीजेपी को इख्तिदार पे लाना है इनको। इनका मकसद वही है, इनको अपनी पहचान, अपनी शाख अपनी बढ़ाना नहीं है, सिर्फ इनको वोट कट करके इनकी कमिटमेंट जो है हाई कमांड बीजेपी को वो फॉलो करना है। क्योंकि अब यहाँ पे बात सिविल केसेस की थोड़ी हुई थी, क्योंकि आप AIMIM इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे कुछ सियासी गुफ्तगू भी कर ली जाए। जी जी जी। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा, योगी ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर खाता भी नहीं खोलेंगे, तनकीदें करके या मजलिस फिर बीजेपी को कोस के गाली देके बीजेपी का फायदा करना चाह रही है या फिर मुसलमानों का फायदा करना चाह रही है? देखिए, योगी जब अवैसी साहब के ख़िलाफ़ बोलता है तो पूरे हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और जब अवैसी साहब योगी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो पूरे मुस्लिम्स को ना एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। अब जैसा मुस्लिम्स आएंगे तो इनकी मेजॉरिटी उतनी रहती नहीं, कैसा भी जो कांग्रेस सेकुलर पार्टीज़ है, अखिलेश यादव की पार्टी है, ममता बनर्जी, हमारे जो मायावती की है, ये पार्टीज़ के जो मुस्लिम वोट्स थे वो कट जाएंगे, कट के सॉलिड हिंदू वोट्स जो है सब बीजेपी को आ जाएंगे, वन साइड हो जाएंगे। ये तरीका है। कोई मैसेज दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल यूपी, बिहार, बंगाल, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर लोग नहीं देखते।
कुछ मैसेज दीजिए आखिरी में आप। देखिए, आप सबसे मेरी ये अपील है कि आप लोग देखिए आपका कहाँ पर लोकल लीडर्स को चुनिए आप जो है सो, और लोकल पार्टी जो सेक्युलर पार्टी है, ना कि कोई कम्युनल पार्टी के अलाई पार्टनर को भी आप मत चुनिए। और आने वाले हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। आप जब बर्मा के हालात देखेंगे वैसे हालात होंगे हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अगर यहाँ पर MPs उनके थोड़े कम है, वो बढ़ गए तो राज्यसभा में, लोकसभा में। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि सेक्युलर पार्टीज़ को वोट दीजिए और सेक्युलर हुकूमत आने के लिए मदद कीजिए। और आखिरी में मैं आपको एक बहुत ख़ास तौर से आप लोग लिख के रख लीजिए अगर पेन है तो आपके सामने, GO 288 ऑफ 2010 बोलता है कि पुलिस कैन नॉट इंटरफियर इन सिविल डिस्प्यूट्स। ये जहन में बिठा लीजिए। GO 288 ऑफ 2010 टेल्स दैट पुलिस कैन नॉट इंटरफियर इन सिविल डिस्प्यूट्स। में लिखा हुआ भी था। जी हाँ, पुलिस जो है सो दलाली कर रही, पुलिस सेटलमेंट्स कर रही। अगर आपके पास पुलिस बीच में इन्वॉल्व होती है तो डायरेक्ट कमिश्नर से मिले जाके आप हमारे ऑफिस को आइए, DCP को नहीं ले आके मैं आपको मिलाता हूँ वहाँ पर के ज़मीनों के मामले में सेटलमेंट्स कर रही, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर है क्लियरली बोल रहा कि यू कैन नॉट इंटरफियर इन द सिविल डिस्प्यूट्स। तो आप लोग को अगर कोई तंग करता है पुलिस वाला सिविल डिस्प्यूट्स में, आइए हमारे कने, हम इंशाअल्लाह ताला उसको सस्पेंड करवाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप खुल के आ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8008644189। अपॉइंटमेंट लेके एनी टाइम यू कैन कम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बिटवीन 10 AM to 5 PM। अब इसमें कोई मुस्तैक लोग अगर है तो उनको तो कम से कम कंसिडर करेंगे। कंसिडर क्या, हम उनके लिए फ्री वकालत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह हम उनके लिए फ्री वकालत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खवी अब्बासी साहब, आप हमारे स्टूडियो का आए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब आप आके कुछ कानूनी मशवरे दिए थे तो हमारे व्यूवर्स बहुत खुश हुए थे। फिर मैं समझता हूँ कि आपके कमेंट्स में आप अच्छी बातें करिए, फिर हम खवी अब्बासी साहब को आपके लिए बुलाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।